आज हम लोग संस्कृत के पाठ्य पुस्तक अमृता का षष्ठ पाठ यानी छठा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में संख्या ज्ञानम क्या है? संख्या ज्ञानम, संख्या का ज्ञान, संख्या की जानकारी। तो जिस तरह से हम लोग संख्याओं को हिंदी में 1 से लेकर के 100, 1000 तक से संख्या और उससे आगे की संख्याओं को यह भी बोलते हैं या उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, और उस तरह से फिर अंग्रेजी में भी 1 से लेकर के 100 और 1000 ये संख्या होती है। तो संस्कृत में भी संख्या को बताया गया है। इससे पहले पिछले वर्ग में हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं को पढ़े थे, उसकी जानकारी हमें मिली थी। तो 1 से 20 तक की संख्याओं की जानकारी छठे वर्ग में हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब इस पाठ में उससे आगे की संख्याओं को हम लोग जानेंगे। तो इसमें संख्या ज्ञान और पुष्प परिचय दोनों हैं। पुष्प परिचय यानी फूल से भी, फूलों के बारे में भी हम लोग जानेंगे और संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। तो ये देखिए, इसमें अब आइए, इसमें पाठ जो है इसका हम लोग संस्कृत में पाठ भी करेंगे और इसका हिंदी भी समझेंगे, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो लिखा है, अस्मिन् वर्गे 50 छात्रा सन्ति। अस्मिन् वर्गे, इस वर्ग में 50 छात्रा सन्ति। 50 माने 50 छात्र हैं। एतेषु 21 बालिका सन्ति। इसमें से 21 लड़कियां हैं। तत् 29 या फिर 29। 29 या 29 माने 29 बालका वर्तते, यानी 29 लड़के हैं। विद्यालयस्य उद्याने 40 पाटलपादपा, 35 यूथिका, 45 मल्लिका, 30 कर्णिकारा, 22 जपा सन्ति। तो आप इस पुष्प के बारे में भी इसमें है, फूल के बारे में। विद्यालयस्य उद्याने यानी विद्यालय के बगीचे में 40 माने 40 पाटल पादपा माने गुलाब के पौधा है। 35 माने 35 क्या है? यूथिका, जूही के फूल हैं। और 45 माने 45 मल्लिका, बेला के फूल हैं। मल्लिका माने बेला। और 63 कर्णिकरा, 30 जो है वो कनेर के फूल हैं। 22 जपा सन्ति। 22 माने 22 क्या है? 22 जो है वो उड़हुल के, जपा माने उड़हुल हैं। शरत्काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिका पुष्पाणि धारयन्ति। शरत्काले यानी जाड़े के मौसम में उद्यान में, बगीचे में 25 माने 25 जो है शेफालिका, हरसिंगार के फूल होते हैं, वो धारण करते हैं। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। तानि पुष्पाणि, ये फूल जो है वो प्रातः काले, सुबह के समय में, भूमौ विकीर्णानि माने भूमि पर बिखरे रहते हैं। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। सरोवरे, तालाब में क्या है? कमल पुष्पाणि, कमल के फूल हैं। अद्य 24 पुष्पाणि विकिस्तानि। आज, अद्य माने आज, 24 माने 24 पुष्पाणि विकिस्तानि माने 24 फूल जो है वो खिले हैं। विकिस्तानि माने खिले हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे, हम लोग के देश में, संप्रति इस समय
अष्टाविंशति 28 राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं। इसमें 28 दिया है, अष्टाविंशति यानी 28 राज्य हैं। आकाशे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति, आकाशे आकाश में सप्तविंशति माने 27, क्या है 27 नक्षत्र हैं। जैना कथयन्ति यत् महावीर वर्धमानात् पूर्व त्रयोविंशति तीर्थकरा अभवन। जैना कथयन्ति माने जैन जो है वो कहते हैं कि महावीर स्वामी के पहले, महावीर वर्धमान के पहले त्रयोविंशति माने 23 तीर्थकरा भवन, 23 जैन धर्म के प्रसिद्ध संत हुए। इस तरह से पार्श्वनाथ त्रयोविंशतितम तीर्थकरा अभवत। पार्श्वनाथ जो थे वो क्या थे, त्रयोविंशतम माने 23वें तीर्थकर जो थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के संत। तेन पारसनाथ पर्वतस्य प्रसिद्ध, उनके नाम से पारसनाथ पर्वत जो है वो प्रसिद्ध हुआ। पार्श्वनाथ के नाम से पारसनाथ पर्वत प्रसिद्ध हुआ। अस्माकं मुखे द्वाविंशति दंता भवन्ति, अस्माकं मुखे द्वात्रिंशत् दंता भवन्ति, हमारे मुंह में द्वात्रिंशत् यानी 32 दंता भवन्ति, 32 दांत होते हैं। एकस्मिन् मासे सामान्यतः 63 दिवसा भवन्ति, एकस्मिन् मासे एक महीने में प्रायः कितने दिन होते हैं, 63 यानी 30 दिन होते हैं। किंतु जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेषु 31 दिवसा भवन्ति। किस किस महीना में, तो जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर इन महीनों में 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे अष्टाविंशति दिवसा सन्ति, फरवरी मासे अष्टाविंशति दिवसा सन्ति किंतु चतुर्थे वर्षे ते 29 भवन्ति। फरवरी महीना में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, अष्टाविंशति यानी 28 दिन होते हैं। लेकिन चतुर्थे वर्षे ते, लेकिन 4 वर्ष पर वे 29 यानी 29 दिन हो जाते हैं। मम लेखन पुस्तिकाया 40 पत्राणि सन्ति, मम लेखन पुस्तिकाया मेरे कॉपी में, मेरे नोटबुक में 40 माने 40 पन्ने हैं, पत्राणि पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके 48 पृष्ठा सन्ति, इस पुस्तक में, अस्मिन् पुस्तके इस पुस्तक में 48 माने 48 पृष्ठ हैं। मम गणित पुस्तिकायां 46 एव पत्राणि सन्ति, मम गणित पुस्तिकायां मेरे गणित के कॉपी में, गणित के किताब में, गणित पुस्तिकायाम गणित के किताब में 46 माने 46 पन्ने हैं। मम ग्रामे 33 गृहाणि सन्ति, मेरे गांव में 33 घरें हैं, गृहाणि घरें हैं। तौ ग्रामे 42 कूपा सन्ति, तुम्हारे गांव में 42 माने 42 कुएँ हैं। तो इस तरह से 1 से लेकर के ये 50 तक की संख्याओं की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। 1 से लेकर 50 तक के संख्या को भी जानेंगे और पुष्पाणि यानी फूल के बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है। तो अब इसका शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं। तो जितने भी संस्कृत के कठिन शब्द हैं उसको हम इस शब्दार्थ के माध्यम से याद करेंगे और तब हमें इसको पढ़ने में आसानी होगी। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ।
अब इसका आगे हम लोग याद करके रखेंगे।